आदरणीय सुनने वालों, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वन देवी के दोनों बच्चों लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि युद्ध कला सिखाने लगे और साथ ही साथ अपने द्वारा लिखे गए संस्कृत महाकाव्य रामायण का ज्ञान प्रदान करने लगे। लव कुश जब किशोरावस्था के हो गए तब तक वाल्मीकि ने उन्हें युद्ध कला के हर क्षेत्र में पारंगत कर न केवल दिव्यास्त्र प्रदान किए अपितु सभी दिव्यास्त्रों की पहचान और आवश्यकता पड़ने पर उनका सदुपयोग करना भी सिखाया और उनको अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से लेकर सीता के वनवास देने तक की कथा कंठस्थ करवा दी। परंतु उन्हें यह नहीं बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही उनके पिता हैं और वो अयोध्या के राजकुमार। श्री राम की संपूर्ण कथा कंठस्थ होने के उपरांत लव ने वाल्मीकि से कहा, गुरुदेव, देवी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद राम को सीता को वनवास नहीं देना चाहिए था, अपितु अपनी प्रजा को सीता की पवित्रता का बोध करवाना चाहिए था। बेवजह किसी पर लांछन लगाने वाले व्यक्ति की बातों में आकर अपनी देवी जैसी पतिव्रता पत्नी को वनवास देना उचित नहीं था। कुश ने कहा, जी गुरुदेव, राम ने एक निर्दोष स्त्री पर अन्याय किया है, उस स्त्री का पक्ष जाने बिना उसे दंड दे दिया है। मैं तो ऐसे राजा को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता और ऐसी प्रजा को धिक्कारता हूं जो अपने राजा और महारानी पर विश्वास नहीं रखती। वाल्मीकि ने कहा, कुश, लव, बेटा तुम्हारा कहना सत्य है। प्रजा को अपने राजा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास में अपने राज्य से दूर रहे। वस्तुतः इसी कारण उनकी प्रजा को राम और सीता की पवित्रता का ज्ञान नहीं हो पाया। सीता को वनवास देने के बाद राम ने अपने लिए कड़े नियम बनाए हैं और वो उन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। राजा होते हुए भी सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और वनवासियों जैसा जीवन यापन करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक राजा के लिए राजधर्म का पालन सर्वोपरि होता है। तुम्हें उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। उधर अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस यज्ञ में एक घोड़े के मस्तक पर चुनौती लिखी गई कि इस घोड़े को निर्विघ्न विचरण करने देना है और जिस राज्य से ये घोड़ा गुजरेगा वो राज्य श्री राम के साम्राज्य का हिस्सा होगा और उस राज्य के राजा को श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी होगी, अन्यथा इस घोड़े को रोकने वाले को श्री राम की सेना से युद्ध करना होगा। उस घोड़े को तैयार करके छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता था वह राज्य श्री राम के साम्राज्य का हिस्सा होता जाता था। इस तरह वह घोड़ा चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर आ गया। संयोग से उस घोड़े पर लव की नजर पड़ गई। उसने घोड़े के मस्तक पर चुनौती पढ़ी तो उसने उस घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े के पीछे पीछे श्री राम की सेना और सेनापति चले आ रहे थे। घोड़े को रोकने के कारण सेनापति ने लव से घोड़े को छोड़ने के लिए कहा तो लव ने कहा, सेनापति, हम ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। इस घोड़े के मस्तक पर लिखा है कि घोड़े को पकड़ने वाले को राम से युद्ध करना होगा, इसलिए हम राम से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जाओ और श्री राम से कहो कि हमसे युद्ध करें। सेनापति ने कहा, तुम हमारे महाराज राम से युद्ध करने की इच्छा रखते हो? वो तो बाद की बात है, पहले तुम हमसे विजय पाकर तो दिखाओ। सेनापति का लव से युद्ध शुरू हो गया तो लव ने सेनापति समेत पूरी सेना को अचेतास्त्र से अचेत कर दिया। सेनापति की हार का समाचार पाकर शत्रुघ्न लवकुश से युद्ध करने आ गया। शत्रुघ्न को भी युद्ध में हराकर लवकुश ने अचेत कर दिया। ये समाचार अयोध्या में पहुंचा तो अयोध्या से लक्ष्मण युद्ध के लिए आ गया। लक्ष्मण भी युद्ध में हारकर अचेत हो गया। लवकुश द्वारा लक्ष्मण की हार का समाचार अयोध्या पहुंचा तो भरत, सुग्रीव और हनुमान युद्ध के लिए लवकुश के सामने आ गए। भरत के समझाने पर भी लवकुश ने घोड़ा नहीं छोड़ा तो लवकुश से युद्ध करते हुए भरत और सुग्रीव भी अचेत हो गए। हनुमान को लवकुश के विलक्षण पराक्रम को देखकर विदित हो गया कि संभवतः ये सुकुमार श्री राम और माता सीता की ही संतान हैं और उन्होंने लवकुश पर प्रहार नहीं किया और कहा, मैं श्री राम की आज्ञा से ये घोड़ा लेने आया हूं।
मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता और यह घोड़ा लिए बिना मैं वापस जा नहीं सकता। लव ने कहा, हनुमान, हमारे गुरुदेव ने रामायण लिखी है, उसमें श्री राम की संपूर्ण कथा है। हमें ज्ञात है कि तुम शक्तिवान होने के साथ साथ बुद्धिवान भी हो। तुम्हारे योगदान को हम नतमस्तक करते हैं। हम भी तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु ये घोड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हनुमान ने कहा, मैं घोड़ा लिए बिना तो अपने स्वामी श्री राम के पास नहीं जा सकता। कुश ने कहा, या तो तुम हमसे युद्ध करो और हमें परास्त कर घोड़ा ले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें बंदी जरूर बना लेंगे। हनुमान अपने हाथ जोड़े खड़े रहे तो कुश ने उन्हें बंदी बना लिया। जब भरत और सुग्रीव की हार का समाचार अयोध्या पहुंचा तो क्या हुआ, मेरी अगली वीडियो में देखें। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।